समझ रहे हैं ना आप लोग? इसलिए भागवत जी का जो महात्मा है ये पद्म पुराण से लिया गया है। तो आइए अब हम महात्मा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्मा का ये प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद स्वरूप कौन? परमात्मा। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? परमात्मा क्या करता है? और उस परमात्मा का नाम लेने से क्या होता है, ये इस श्लोक के अंतर्गत बताया गया है। सत्य, चित्त और आनंद, सच्चिदानंद। भगवान का स्वरूप कैसा है? और सच्चिदानंद स्वरूप है प्रभु का। तो सत्य और चित्त और आनंद, चलिए इस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि सत्य क्या है। ये सत्य क्या है? बोल, त्रिकाल आवाहित सत्य जो है वही सत्य है। अर्थात जो पहले सत्य था, वर्तमान में सत्य है, और आगे चलकर के जो सत्य रहेगा वही सत्य है। अर्थात कौन? वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो हमेशा स्थिर रहता है। वो अपने स्वरूप का कभी भी परित्याग नहीं करता। जैसे वो परमात्मा था, आज ऐसे ही है और आगे चल करके भी वो ऐसे ही रही। हमेशा स्थिर जो रहता है वही सत्य है। अर्थात क्या हमें जो दिखाई दे रहा है ये सत्य है? ये पेड़ पौधे, ये नदी नाले, ये बड़े बड़े पहाड़, ये बड़े बड़े मकान दुकान, क्या ये हमारा शरीर, क्या ये सत्य है? बोले ना भैया, ये सत्य नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो नश्वर है। इस संसार का नियम है कि जो इस संसार के अंतर्गत जो वस्तु यहां पर आई है ना, एक दिन उसको नष्ट होना है। इसलिए हमें इसके लिए सत्य की संज्ञा नहीं दे सकते। सत्य यदि कोई है तो वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे भगवान श्री कृष्ण ही सत्य है। बोलो, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, और सत्येन वाति वायुषा, सर्वे सत्य प्रतिष्ठिता। क्योंकि सत्येन धार्यते पृथ्वी, अरे उस सत्य की कृपा से, उस परमात्मा की कृपा से ये पृथ्वी अपने स्थान पर टिकी हुई है। कहते हैं ना कि नहीं भैया सत्य नहीं रहा, नहीं भैया अभी सत्य है। यदि सत्य समाप्त हो जाता है इस पृथ्वी से तो ये पृथ्वी स्थिर नहीं रहेगी। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, और यदि सत्य नहीं होता तो ये सूर्य प्रकाश नहीं देता, ये सूर्य उदय नहीं होता। उस सत्य की कृपा से ही, उस परमात्मा की कृपा से ही सूर्य उदय होता है, अस्त होता है। सत्येन वाति वायुष्य, ये जो हवा प्रवाहित होती है ये उस सत्य की कृपा से ही। सर्वे सत्य प्रतिष्ठिता, और जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ना भैया, ये सत्य की कृपा से ही ये टिका हुआ है। तो कहने का तात्पर्य, जो त्रिकाल आवाहित जो सत्य है वही सत्य है। अब आइए विचार करते हैं सत्य चित। ये चित क्या है? देखिए, चित कहते हैं प्रकाश को, उजाले को चित्त कहते हैं। हम लोग उजाला जब करते, रात्रि सूर्य अस्त जब हो जाता है
तो उजाले की आवश्यकता होती है। तो उजाला कैसे है? आजकल तो लाइट की व्यवस्था हो गई है, लेकिन इस लाइट को किससे लेना पड़ता है? सरकार से लेना पड़ता है, और उसके बदले में हमको बिल देना होता है, फोकट में नहीं मिलती। अब फिर बल्ब लगाते हैं तो फिर तब जाकर के उजाला होता है, लेकिन पैसा चुकाना पड़ता है। लेकिन जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से ये संपूर्ण संसार प्रकाशित होता है, वहां हमें कोई टैक्स देना नहीं पड़ता, कोई हमें किराया देना नहीं पड़ता। तो ऐसे प्रकाशमान उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ही हम चित्त कहते हैं। अब आनंद, बोलिए आनंद क्या है? लौकिक दृष्टि से देखा जाता है तो बढ़िया भोजन मिल गया, हम और आप सभी कह देते हैं, बोले आप हाँ भैया आनंद आ गया, चकाचक भोजन मिल गया तो क्या कह दिए? बोले आनंद आ गया। लेकिन ना भैया, कहीं भोजन से आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। सोने को अच्छी स्पर्श करने के लिए कोई अच्छी वस्तु मिल गई, आनंद आ गया। देखने को कोई अच्छी वस्तु मिल गई, बोले आनंद आ गया। लेकिन आनंद तो केवल मिलता है तो केवल गोविंद की कथाओं में, या गोविंद की दृष्टि, यानी इन आंखों से गोविंद के स्वरूप का यदि दर्शन करेंगे ना, तो ही आनंद की प्राप्ति हो सकती है। संसार की कोई वस्तु हमें प्राप्त हो जाए, उसमें आनंद ढूंढने से भी प्राप्त नहीं हो सकता। उसमें आनंद की अनुभूति होती नहीं है, केवल आपका मन संतुष्ट हो सकता है, बाकी आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य, सत भी वही परमात्मा है, चित भी भगवान श्री कृष्ण है, और आनंद भी भगवान श्री कृष्ण है। भगवान को कहा है ना, ओ जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते रहो आनंद किसे कहा गया है? कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान श्री राम को ही आनंद कहा। इधर भगवान श्री कृष्ण का जब प्राकट्य हुआ, उस समय सारे ब्रजवासी बधाई देने के लिए जब आए, तो वहां कहा गया, बोला नंद घर आनंद भयो। ये नहीं कहा कि नंद के घर कृष्ण भया, ये नहीं कहा। बोले क्या कहा? बोले नंद घर आनंद भयो। इसलिए सत्य भी भगवान श्री कृष्ण है, और चित भी भगवान श्री कृष्ण है, और आनंद भी भगवान श्री कृष्ण है। तो अच्छी बात है, सत्य चित और आनंद भगवान श्री कृष्ण ही है। लेकिन इस भगवान श्री कृष्ण परमात्मा का कार्य क्या है? ये परमात्मा करता क्या है? तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और इस परमात्मा का कार्य है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये संसार को उत्पत्ति करता है, पालन करता है, और अंत में संहार कर देता है। ये इस परमात्मा का कार्य है। बहुत अच्छी बात है। परंतु इस परमात्मा का नाम लेने से हमको क्या मिलेगा? इस ईश्वर का, भगवान कृष्ण का यदि हम नाम लें तो हमको मिलेगा क्या? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय, तीन प्रकार के ताप हैं, अर्थात तीन प्रकार के हमारे जीवन में दुख है। संसार में यदि कोई पीड़ित है तो इन तीन प्रकार के दुखों से ही पीड़ित है। कौन से? बोले देहि की देवी की भौतिक तापा,
संसार का कोई भी जीव ये नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं। क्या कोई है? कोई भी नहीं है। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहती उदास, और थोड़े थोड़े सभी दुखी, और सुखी श्याम को दास। संसार में प्रत्येक जीव किसी न किसी दुख से पीड़ित है, और ये दुख है तीन प्रकार के, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक दुख क्या है? शरीर के माध्यम से जो कष्ट पाया जाता है, जो दुख भोगा जाता है, वो तो दैहिक ताप है। दैविक परमात्मा के प्रदत्त जो कष्ट हैं, जो अकारण कोई विपत्तियां आ जाती हैं, देवीय प्रकोप जिसे हम कहते हैं, उसे दैविक प्रकोप, दैविक ताप कहा जाता है। और भौतिक, संसार का ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि संसार की भौतिक वस्तुओं की आशा ना करता हो? हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा अच्छा मकान हो, मेरी अच्छी 4 पहिए की गाड़ी हो। ये भौतिक वस्तुएं हैं, ये पारलौकिक वस्तुएं नहीं, ये सांसारिक भौतिक वस्तुएं हैं। तो भौतिक वस्तुओं की आकांक्षा हर व्यक्ति को होती है, मेरा अच्छा मकान हो, मेरे पास अच्छा पैसा हो, मेरे पास गाड़ी घोड़े हो। लेकिन जब हमको प्राप्त नहीं होता है ना, तब मन को कष्ट होता है, मन को दुख होता है। किसी दूसरे पर देख लिया हमने पड़ोसी के पास, अरे बोले भैया बढ़िया फॉर्च्यूनर गाड़ी है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अकारण ही हम लोगों को कष्ट होता है, ये भौतिक कष्ट होता है, इसे भौतिक ताप कहते हैं। इसलिए आदि दैविक, आदि दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के विपत्तियों से या कष्टों से ही ये संसार का मनुष्य दुख पाता है। अब इनसे यदि हमें निवृत्ति लेनी है, इनसे यदि इन तीनों प्रकार के कष्टों से यदि छूटना है, तो क्या करना है? पुरुष भगवान श्री कृष्ण का नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो हमको करना क्या है? तो उस भगवान का नाम लेने से, यदि हम इस गोविंद का नाम लेंगे, तो भैया इन तीनों प्रकार के दुखों से हमें निवृत्ति मिल जाएगी, दुख दूर हो जाएगा। श्री कृष्णाय वयं नुमः। आइए भैया हम सब मिलकर के और प्रभु भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। थोड़ा क्यों आज समय कम है, कार्य विलंब से है, इसलिए आप ये मत सोचना कि भाई आज मैं थोड़ी शीघ्रता करूंगा कथा में, बुरा मत माना देना, क्योंकि आज प्रतिष्ठा का भी काम रहा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए हमने सबसे पहले भागवत के प्रधान प्रतिपाद्य देव भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। अब आइए हम लोग जिनके माध्यम से संसार में श्रीमद् भागवत जी का प्रतिपादन हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, आइए तो हम श्री सुखदेव जी महाराज की आराधना करते हैं। यम प्रव्रजन्ते मनुपेते मपेते कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया करिवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्ते मनुपेदमपेति कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरे आजुहावा। यम यानी जिन्होंने, किन्होंने? जिनसे सुखदेव जी महाराज ने अपने एक मां के गर्भ से जन्म लेते ही और सीधे वो जंगल की ओर चले जा रहे हैं।
जिन्होंने मां के गर्भ से जन्म क्या लिया, सीधे जंगल की ओर चले जा रहे हैं। जिन्होंने अपने जीवन में कभी 4 अंगुल की लंगोटी भी धारण नहीं की, ऐसे परम त्यागी भगवान श्री सुखदेव जी महाराज सीधे जंगल की ओर चलते जा रहे हैं। उनके पीछे द्वैपायनो विरह कातर आजू आवा। द्वैपायन श्रीमान व्यास, व्यास जी को द्वैपायन कहा जाता, कृष्ण द्वैपायन। क्यों? द्वैपायन का करिए व्याकरण का विषय है। कभी आपने देखा होगा नदियों के मध्य में द्वैपायन, जहां पर 2 धार चल करके जाती है, बीच में एक टापू होता है। एक टापू होता है, उस टापू में भी बहुत से लोग, द्वीपों में आपने देखा होगा, उसमें लोग निवास करते हैं। ऐसे ही श्रीमान व्यास जी, जहां पर यमुना की 2 धारा बहकर के निकलती है, उनके बीच में एक स्थान है, वहीं पर श्रीमान व्यास जी विराजते, इसलिए उनको द्वैपायन कहा जाता है। तो द्वैपायनो विरह कातर आजू हाव। श्रीमान व्यास जी अपने बेटे श्री सुखदेव जी के पीछे विरह में कातर होकर के, व्यथित होकर के, पुत्र पुत्र कहते हुए उनके पीछे दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्र पुत्र कहते हुए व्यास जी सुखदेव जी के पीछे चले जा रहे हैं, लेकिन जिन सुखदेव जी महाराज ने अपने अंतर हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हमेशा स्थापित करके रहते हैं, उनके चिंतन में लगे हुए हैं, और वो सीधे जंगल की ओर चले गए। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को आइए हम लोग सब प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। नैमिषारण्य तीर्थमर, जहां पर 88,000 ऋषियों का समागम हो रहा है, क्योंकि विद्या प्राप्त करने का जो सबसे सुंदर जो स्थान है, ज्ञान प्राप्त करने का जो सबसे श्रेष्ठ और सुंदर स्थान है, वह है नैमिषारण्य तीर्थ, जहां पर 88,000 ऋषि वहां पर विराजित हैं। सभी ऋषियों ने विचार किया कि ये कालक्षेप कैसे किया जाए, इस समय का हमको उपयोग करना चाहिए, सत्संग हम लोगों को करना चाहिए, प्रभु का चिंतन करना चाहिए। तो वहां पर ये ऋषियों का बड़ा सुंदर समागम हुआ है। उसी समय उनके मध्य में महाराज श्री सूत जी महाराज का आगमन हो गया। सूत जी महाराज की उम्र कितनी है? बोले मात्र 20 वर्ष की। इधर 88,000 जो ऋषि हैं, उनमें महाराज किन्हीं ऋषियों की आयु जो है ना, 1000 10,000 वर्ष की उनकी आयु है। ऐसे महान तपस्वी संत नैमिषारण्य क्षेत्र में वहां पर उनका समागम हो रहा है। जैसे ही वहां पर सुखदेव जी का आगमन हुआ, उसी समय जो 88,000 जो सनकादि ऋषि हैं, वो सभी वहां पर उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए अपने स्थान से। बोले आइए सूत जी पधारिए, और उनको एक आसन लगा दिया गया। सूत जी कहते अरे भैया, अरे ऋषियों, तुम मेरे सम्मान के लिए क्यों खड़े हो गए? इतना स्वागत मेरा क्यों करते हो भैया? अरे मेरी तो आयु भी इतनी बड़ी नहीं है। अरे आप जैसे इतनी लंबी वाले आयु वाले ऋषि, आप विद्वान ऋषि, और मात्र 20 वर्ष के मेरे लिए, और तुम खड़े हो गए स्वागत के लिए, ये बात ठीक नहीं है। बोले ऐसा क्यों? भाई 1000 वर्ष वाले, 1000 वर्ष की जिनकी उम्र, ऐसे ऋषि 20 वर्ष वाले सूत जी महाराज के लिए स्वागत के लिए खड़े हो गए। कारण क्यों खड़े हो?
मुनुधर वृद्धा बल वृद्धा और आयुर्वृद्धा तथैव च और ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। धन वृद्धा बल वृद्धा। देखिए बोल भैया बड़ा कौन होता है? बड़ा कौन होता है? अर्थात क्या धन वृद्धा, जिसके पास धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, क्या वो बड़ा होता है? लेकिन विद्वान कहते भैया नहीं, वो बड़ा नहीं है। पैसे से कभी व्यक्ति बड़ा नहीं होता। तो क्या भाई जिसमें बल ज्यादा होता है, शक्ति ज्यादा होती है, ताकत ज्यादा होती है, क्या वो बड़ा होता है? बोलो ना भैया, वो भी बड़ा नहीं होता। तो भैया फिर तो क्या जो वृद्ध हो जाता है, जो जिसकी उम्र लंबी हो जाती है, तो क्या उसको बड़ा कहते हैं? बोले ना भैया, उसे भी हम बड़ा नहीं कह सकते। तो किसे कहते हैं? बोलो ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शेष किंकरा। अरे भैया, यदि संसार में कोई बड़ा है तो वो है जो ज्ञान में बड़ा होता है। जो अत्यधिक जिसके पास ज्ञान है, उसी को ही ज्ञान की संज्ञा दी जाती है, वही बड़ा होता है। इसीलिए 88,000 ऋषि कहते हैं, बोले सूत जी आपने जो ये बात कही, बोले मैं तो 20 वर्ष की आयु है, फिर तुम इतनी उम्र वाले ऋषि मुझे स्वागत के लिए खड़े क्यों हो गए? तो इसका कारण ये है सूत जी, आप ज्ञान में हमसे बड़े हैं, इसलिए हमारे लिए आप पूजनीय हैं। सूत जी महाराज को आसन दे दिया गया, इस पर विराजित हो गए। आसन पर विराजित हो गए सूत जी। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले गुरु जी, बोले अज्ञानध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समाप्रभा और सूताख्यायी कथा सारम् मम कर्ण रसायनम्। बोले गुरु जी, कोई सुंदर सी हमें कोई कथा सुनाओ ना। हम ये 88,000 जो एकत्रित हुए हैं, इनका जो समागम हुआ है, उसका कारण है कि सूत जी हमें कोई भगवान की सुंदर सी कथा सुनाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। कथा भी कैसी? बोले अज्ञान ध्वांत विध्वंस, यानी हमारे अंतर्गत जो अज्ञान भरा पड़ा है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आप भगवान की कोई सुंदर सी कथा सुनाइए। सूत जी कहते, देखो भैया, कथा तो कई प्रकार की होती है। भाई भागवत जी की कथा तो बेटा भी देती है, बेटी भी देती है। अरे कोई धंधा बिजनेस में प्रोग्रेस के लिए, उसमें वृद्धि के लिए भी कथा कराते हैं। किसी की यहाँ बेटा ना हो तो भी कथा कराते हैं। तो कथा कराने के अलग अलग अपने अपने संकल्प होते हैं। अब तुम ये बताओ ऋषियों, तुम कथा क्यों सुनना चाहते हो? क्योंकि तुम तो महान तपस्वी संत हैं, तो तुम्हें धन और लक्ष्मी की तो आवश्यकता है ही नहीं, तुम्हें संतान की भी जरूरत नहीं, तो फिर तुम कथा क्यों सुनना चाहते हो? ये बताओ। तो 88,000 ऋषि जो सौनकादि हैं, उनमें से एक ऋषि ने खड़े होकर के कहा, बोले सूत जी, बोले इहे घोरे कलौ प्रासौ जीवसा सुरतां गता और क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधनं किं परायणम्। और सूत जी, हम हमारे लिए कथा सुनना नहीं चाहते। अरे ये संसार के जितने भी जो जीव हैं, ये संसार के जो जीव हैं, इस जीव की आयु बहुत ही कम है।
तो इसी जो आयु कम है, कितनी आयु है हमारी आयु कितनी है, इसका प्रमाण देता है वेद। रुद्राष्टाध्यायी में आता है, बोल सतम जीवे में सरदा, कलयुग में आकर के हमारी आयु 100 वर्ष की। सतम जीवे में सरदा, हर युग के अनुसार। सतयुग में संसार के इस जीव की आयु 1 लाख वर्ष हुआ करती थी। ये प्रमाण है। कितनी? 1 लाख वर्ष। सतयुग के बाद में क्या आया? त्रेता आया। एक बिंदी हटा दी गई। कितनी रह गई? 10,000 वर्ष। त्रेता में आकर के संसार के जीव की आयु 10,000 वर्ष रह गई। फिर द्वापर आया, तीसरी युग में आकर के एक बिंदी और हटा दी गई। बोले कितनी? बोले 1,000 वर्ष। और कलयुग आते आते एक बिंदी और हट गई, तो मात्र 100 वर्ष की आयु का निर्धारण किया गया है कलयुग में। लेकिन भैया अब हमारे जो वृद्ध थे वो तो 100 वर्ष जी लिए, लेकिन हो सकता है कि हमारा वहां तक हम पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, ये तो परमात्मा ही मालिक है। लेकिन कलयुग में आयु का जहां तक प्रमाण का सवाल है तो 100 वर्ष का प्रमाण मिलता है। सतम जीवे में सरदा, वेद इसको प्रमाणित करता है। तो संसार का ये जीव, इसकी बहुत आयु बहुत ही कम है। तो सूत जी ऐसे इस संसार के जीव के पास में जो कम समय है, इस कम समय भी इस संसार के जीव का यदि कल्याण हो जाए, ऐसी कोई सुंदर सी कथा आप सुनाओगे तो हम धन्य हो जाएंगे। इसलिए हम ये कथा जो सुनना चाहते हैं हमारे लिए नहीं, ये संसार के जीवों के लिए हम ये कथा श्रवण करना चाहते हैं सूत जी। क्योंकि संत जो होते हैं ना, वो संसार के जीवों का कल्याण चाहते हैं, वो स्वार्थी नहीं होते संत। बोले सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिना, अरे संसार में जितने भी जीव हैं वो सभी भैया सुखी रहे। ये संत भगवान से निवेदन करते हैं हमारे लिए। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हुई। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, संसार के जितने भी जीवन सबका कल्याण हो, ऐसा संत लोग हमें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए संतों का हमको सम्मान करना चाहिए। तो कहते बोले कथा कैसी होनी चाहिए? बोले श्रेयांसा यद भवा श्रेया, पावनानां च पावनम्, और कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तद् वदाधुना। हे सूत जी, हमारा भी कल्याण और संसार के जीवों का भी कल्याण हो जाए, ऐसे और आपकी कथा से हमें हमारे प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाए, हमें कन्हैया प्राप्त हो जाए, बस हमें ये कथा आप सुनाइए। तो कहने का तात्पर्य भैया, तो यहां पर सूत जी महाराज कहते, देखो बोले सोनकादि ऋषियों, ये जो हमारा जीवन है, ये जीवन क्या है? बोले काल व्याल मुख का ग्रास, त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। ये काल रूपी, थोड़ा ध्यान देना, हमारा जीवन अर्थात है क्या? हमारा जीवन यानी काल रूपी अजगर सर्प। काल रूपी अजगर सर्प ने अपने विशाल मुख खोल करके वो यहां पर बैठा हुआ है संसार में। काल रूपी अजगर सर्प ने अपने